उसने अपनी पोटी में सारी की सारी अपनी धोती दसा दी। कबूतर लेके आए थे यहाँ पे बहुत सारे, 2-3 दिन हमने काम चलाया कबूतरों से, उनके पंजे में संदेश बांध बांध के माने आसपास के गांव में भेजा है। जो थोड़ा बहुत देश में रह गया है ना वो भी सारा बेच दूंगा, यही है बजट और कुछ नहीं है। मेरे पे जुत्ती खंदो या 51,000 रुपये मेरे पे ले जाएगा। जो मैं जुबान कर रहा सारी पब्लिक के बीच में कर रहा भागदा नहीं, 51,000 रुपये दूंगा। अगर एक जुत्ती खा कर जाएगा, मार कर जाएगा 50 लेऊंगा। मैं खुद भी कंफ्यूज था भाई, और है क्या है। 2 महीने हम आंदोलन कर रहे, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोले आंदोलन के ऊपर। इतने किसान ने शहीद हो गए उनके ऊपर नहीं बोलिया। 2 महीने लोग ठंड में बैठे उनके ऊपर नहीं बोलिया। मेरे पे ना 2 घंटे में जवाब चाहिए था। और रजाई का क्रांतिकारी 100 में पढ़कर पोस्टा गिर रहा, 100 में पढ़कर नहीं पोस्ट गिर रहा। और आप भजन की तरह खरीदने के लिए 2 ही चीज है, एमएलए और मीडिया, और बेचने के लिए पूरा देश है मेरा। बाद में ईवीएम से जो वोटिंग होती है उसके बाद उसके बारे में विरोध करेंगे। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। किसान आंदोलन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के पड़ाव आ रहे हैं किसान आंदोलन में, और किस किस तरह से उतार चढ़ाव आने के बाद एक बार फिर किसान आंदोलन अपनी उसी तीव्रता के साथ कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। भजन सिंह मनक माजरा से, जो कि कई बार हमारे चैनल पर भी आप सभी के साथ मुखातिब हुए, लेकिन उसके इतर भी और कई चैनलों पर, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इस समय छाए हुए हैं। 26 जनवरी के बाद हमारे साथ एक बार फिर मिल रहे हैं। 26 जनवरी हमने आपको क्यों कहा, क्योंकि 26 जनवरी की जो तस्वीरें आई उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि किसान आंदोलन अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इससे उलट। तो क्या विचार हैं भजन सिंह जी के, उनसे हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी भजन सिंह जी। मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं थारा बेटा, थारा छोटा भाई भजन सिंह मनक माजरा, और सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ भाई तहे दिल से थारा धन्यवाद। जितने भी किसान आंदोलन में भाग ले रहे, सहयोग दे रहे, सबका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा है। थारा छोटा भाई, थारा बेटा जो दिल्ली, मेरे परसों दिल्ली गया था और आज आया हूँ, और वहाँ के हालात देखने के लिए गया था। और 26 तारीख के बाद में परसों गया था और रात आया हूँ। वहाँ पे सरकार बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है हमारे साथ। और सरकार ने जैसे सिंघू बॉर्डर है, लास्ट में जो सिचुएशन हो, जो लास्ट है स्टेज का, पंजाब के स्टेज के पीछे, वहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेड लगा के दोनों तरफ, और उसके बीच में से बजरी भर के और सरिये लगा दिए, उसके अंदर लेंटर पा दिया, एक तरह से दीवार बना दिया बहुत मोटी। और दूसरे नंबर पर उससे थोड़ी सी आगे सड़क पे ऐसे बजरी का और उसका गोल घेर के उसमें सरिये गाड़ दिए हैं ताकि किसान के ट्रैक्टर आगे ना जा सकें। आज शायद किसानों की मीटिंग भी है, मोदी जी के साथ खुद करेंगे या कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को भेजेंगे, वो उनको पता होगा। और मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो बातचीत का हमारे को टाइम दे रही है और उधर अपनी पूरी तैयारी कर रही है भाई कहीं किसान दिल्ली में नहीं घुस जाए दोबारा। तो मैं उसके लिए सरकार को कहना चाहता हूँ कि किसानों को भी कहना चाहता हूँ, अभी आंदोलन जैसे मेरे कुछ किसान भाई बस्ताड़ा टोल पे पीछे जो धरना लगा हुआ है नीचे, आज मैं ऊपर खड़ा हूँ क्योंकि मैं कुछ बातें आपसे अकेले में करना चाहता हूँ, सबके बीच में नहीं करना चाहता हूँ, ट्रैक्टर बैठ गया भी। और ये सारी बातें मेरे और एक भाई है उसके बीच में होनी चाहिए, ना कि पब्लिक में होनी चाहिए। ये इंटरव्यू सिर्फ उसी को ही भेजना और किसी को मत भेजना, पब्लिक लाइव मत करना इसको। तो वहाँ पे उसको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली से अभी मैं आया हूँ और किसी और भाई की ही गड्डी में बैठ के गया था, और अभी उतरा हूँ यहाँ पे, बस बस्ताड़ है, अभी शाम तक ड्यूटी दूंगा फिर अपने घर जाऊँगा। पर एक अन्ना हजारे है, जैसे अन्ना हजारे बार बार ड्रामे कर रहे थे, अभी आंदोलन करना, अभी आंदोलन करना, अभी करना है। अब तक 7 बार उन्हें कॉल दिया है, जबकि कांग्रेस के टाइम में 2 बार उन्होंने आंदोलन किया है, और बीजेपी के शासनकाल में 6 साल में 6.5 साल में 1 बार भी आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं वो। और अब 28 तारीख की उनकी कॉल थी भी मैं धरने पे बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। पर उसको पूरी रात टेंशन होगी, उसको जस्त लग गया रात को ही, उसने अपनी पोटी में सारी की सारी अपनी धोती दसा दी। और वहाँ से फडणवीस आए जो पूर्व मुख्यमंत्री है बीजेपी से महाराष्ट्र से, उन्होंने आकर उनकी धोती साफ की सवेरे सवेरे, और उनसे जनता से कहलवाया अभी आंदोलन में अभी नहीं कर रहा, क्योंकि वो बीजेपी के हाथों मजबूर है। वो भी कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी अंदानी अंबानी के हाथों मजबूर है। सिर्फ 2 गुजराती देश को चला रहे हैं, खरीद रहे हैं, और 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, और हम बीच में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पूरी मेरे देश में तानाशाही चल रही है, नेट हमारे बंद कर दिया। अभी बस्ताड़ा वाले भाई कबूतर लेके आए थे यहाँ पे, बहुत सारे 2-3 दिन हमने काम चलाया कबूतरों से, उनके पंजे में संदेश बांध बांध के माने आसपास के गाँव में भेजा है। तो कबूतरों से काम चलाया, प्राचीन प्रथा अपनाई हमने, जैसे महात्मा गांधी और आंदोलन किया करते थे पुराने टाइम में। तो 2 दिन हमने ऐसा चेपा दिया। अब शायद सिर्फ करनाल में नेट चले, नेट की सुविधा बंद कर दी थी भाई। यही सरकार चाहती है भाई हमारी किसानों की आवाज़ जनता तक ना पहुंचे और इसको दबाया जाए, और उसको दबाने के लिए ही बार बार अपने प्रयास कर रही है आंदोलन को तोड़ने के। जैसे झंडा लगवा दिया, कोई धर्म के नाम पे भटका दिया, किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा। कल जो बजट पेश किया उसमें यही है भाई, जो थोड़ा बहुत देश में रह गया है ना वो भी सारा बेच दूंगा, यही है बजट और कुछ नहीं है। बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ देश बेचने की जो प्रक्रिया चली है ना वो अपने सुचारू रूप से चल रही है, जनता के लिए कुछ नहीं है बिल्कुल भी।
और हमारी जितने फसल हैं उनको कोई MSP नहीं दिया जाता, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून वापसी को लेकर भी मोदी जी ने साफ संकेत दे दिए हैं। भाई वही तो तैयार हो 1.5 साल के स्थगित के लिए तो बात करने के लिए आ जाना, उनका कहने का मतलब ये था, और नहीं तैयार हो तो रहने देना। तो उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ भाई, एक लड़का है रामनगर खेड़ी का, और रामनगर खेड़ी कुरुक्षेत्र और मीण के बीच में पड़ती है, बार बार वो पोस्ट गिर रहा, और अभी उसने एक पोस्ट और डाल लिया है जिसमें और किसी की ID से डाली है। वो ये पोस्ट देख सकते हो आप, और भजन और पोली को मारने के 1.5 लाख रुपए, ये रामनगर खेड़ी का लड़का ये डाल रहा है पोस्ट बार बार। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, भजन तो सारा दिन पुलिस की बंदूक खागा खड़ा रहा, लठागा खड़ा रहा, तो एक जुत्ती का भी नाम दर रहे 50,000 का भी जोन उसके सिर में एक चपली मारेगा तो 50,000 रुपये नाम ले जियो, मुंह पर कह रहा जो उसके सब दाम वीडियो फेसबुक पर पड़ी, मेरी ID पे घेर दूंगा मैं सान, उस पर भी देख लियो भाई। 50,000 रुपये उसके सिर में अगर कोई चपली मारेगा तो मैं 50,000 रुपये उसको दूंगा, मुंह पा कह रहा। वो बिल्कुल शाम यहाँ का बोल रहा है। मैं उसके बाप से भी अपील कर रहा, उसका बाप मैंने कल मिल गया था समाना, इसके तड़ा मिल गया था पुल तड़ा, तो मैंने उससे कहता हूँ मेरे एक जुत्ती मार, मैं तेरा छोरा 50,000 रुपये देगा। मैं उन पीछे थे, मैंने बस्ताड़ा गैंगलैंड का नाम इन्हें सुने होगा, तो बस्ताड़ा गैंगलैंड के द्वारा मैं यहाँ पे टोल टैक्स पे जलेबियों का भंडारा देना चाहता हूँ, और इसका बोर्ड भी लगा दूंगा ऊपर, अगर ये 50,000 रुपये देता है एक चपली मारने के। तो मेरे को कोई नाराजगी नहीं अपने भाई से, मेरा छोटा भाई है, बड़ा जो भी है, एक चपली तेरे बाप से मैं खाना तैयार हूँ, तेरे भाई से भी खाना तैयार हूँ, और 50,000 रुपये जो मिलेंगे मैं उससे यहाँ पे जलेबी का भंडारा, मेरी बड़े पुराने दिल से मेरी एक दिल में श्रद्धा है भाई, मैं यहाँ पे जलेबी का भंडारा दूँ, और मैं उसी के नाम से देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो 50,000 रुपये देता है एक चपली मारने का। और उसका बाप मिल गया था रात मेरे को समाना पुल के नीचे, मैं उसके बाप से मैंने जुत्ती कोस ली, उसके पैर में से जुत्ती निकाल ली, चपली नहीं डाली थी, जुत्ती डाल ली थी, और जुत्ती दिखाइए भाई, यह उसके बाप की जुत्ती रही भाई, यह उसके बाप की जुत्ती है। मैं बस्ता इसके तड़ा समाना पुल तड़ा मैंने कोसी उसके बाप की जुत्ती, मैं मारू ना मारी को नहीं, छोड़ कर बैठ गया जुत्ती, मेरे पास बुज्जी लेना आया था अंडे की उठा, पता नहीं क्या करता होगा उसका। तो उसके बाद हमारे गाँव का एक भाई है कुलदीप सिंह मणक माजरा, तो मेरा बड़ा भाई है टाला की फैक्ट्री है गाँव से बाहर लड़ी, मेरा बड़ा भाई लगा लो, मेरे परिवार में तो लगा लो, उसने मेरे से 51,000 रुपये दिए। अगर इसका भाई या बाप ना तो मैं नहीं कहता, अगर इसका भाई मेरे पे तो जुत्ती खान दो या 51,000 रुपये मेरे पे तो ले जाएगा, जो मैं जुबान कर रहा सारी पब्लिक के बीच में कर रहा भागदा नहीं, 51,000 रुपये दूंगा। अगर एक जुत्ती खा कर जाएगा, मार कर जाएगा 50 लेऊंगा, जो 51 यहाँ उसने नहीं लेने हो जुत्ती खागा, तो यहाँ पैसे में वापस देने लग रहा है उसी भाई थे जिसके मैं ले आया हूँ, और जो लेन दो इस पर 2 दिन का टाइम आप बेच देगा, किसी ने एक खा कर ले जाएगा, और नहीं 50 देवेगा तो मारन के, तो फिर मैं अपना उस पर तो लेने तैयार हूँ, उनका भंडारा दूंगा। और दूसरी बात इससे कह रहे अभी बिरादरी का नाम ले रहे हो, हमारा 36 बिरादरी भाईचारा जो वीरेंद्र आहर है उसका GBSU ग्रुप है, उन्होंने सिर्फ हमारे को एक ही मैसेज दिया भाई 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, और बस्ताड़े वाले पूरे भाई मेरे एक ही नारा चलाते हैं। आज वो लंगर भी यहाँ पे साझे में लगाएंगे सरदारों के साथ, यमुनानगर वालों के साथ, तो हमने एक ही नारा चलाया भाई 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। हमारी कोई बिरादरी नहीं है, मैं भी किसी बिरादरी से नहीं हूँ, सबसे पहले किसान हूँ, और जो भी 36 बिरादरी हूँ मैं सबका हूँ, सिर्फ एक बिरादरी का नहीं हूँ, सबका हूँ मैं। हमारा जो भाईचारा लोगों ना मिलाने वाला है ना कि बांटने वाला, तो आपस में लड़न की बात कर रहा तो और भाईचारा किस तरह जुड़ जाएगा हमारे लो। और कोई भी भाई मेरे खिलाफ पोस्ट पाने की बजाय, जैसे उस दिन 26 की घटना हुई तो मेरे पास 2 घंटे बाद ही मेरे नाम की पोस्ट पा दी ना फेसबुक पर, तो इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैंने पहले किसी मुद्दे पर पहुंच लेने करो, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं भाई, मैं ही सारा लागू कर रहा, नहीं पता सारी चीज़ों का, मैं भी थारे जैसा भाई हूँ, कहेंगे तो कुछ पता चलेगा। जैसे वहाँ शुरू में झंडा लहरा दे, मेरे पास फोन आया भी किसानों ने झंडा लहरा दिया तिरंगा, 2 घंटे बाद फोन आया किसानों ने झंडा लहरा दिया किसानों का, फिर थोड़ी देर बाद आया किसानों ने झंडा लहरा दिया खालिस्तान का, फिर थोड़ी देर बाद आया फोन अभी किसानों ने झंडा लहरा दिया निशान साहिब का। तो मैं खुद भी कंफ्यूज था भाई और है क्या है। तो किसी भी बात पर तथ्य पहुंचने खातर थम खुद भी थम फेसबुक चलाओ, बस्ताड़ा भी स्टेज लग रही, मीडिया था ना नहीं मिल दियो, मैं पीयूष भाई से कह दूंगा आपसे, आप जाकर इंटरव्यू ले लियो, अपने आप अपनी सफाई दे करो, ना कि मेरे पीछे पड़े करो, क्योंकि जो मैंने पता चलेगा 2 दिन में 3 दिन में मैं अपने आप सारी सच्चाई जो होगी सच्ची बोलूंगा, झूठ नहीं बोलता हूँ। जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा उसके बाद आपसे सफाई दूंगा, इतनी जल्दबाजी ना करे करो, ना इतनी जल्दबाजी ठीक है। 2 महीने हम आंदोलन कर रहे, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोले आंदोलन के ऊपर, इतने किसान शहीद हो गए उनके ऊपर नहीं बोलिया, 2 महीने लोग ठंड में बैठे उनके ऊपर नहीं बोलिया, मेरे पता ना 2 घंटे में जवाब चाहिए था। तो ज़्यादा जल्दी हो कर अपने आप अपने लाइव आकर वीडियो घेर ले करो, चाहे पंजाब से गाली दो चाहे दीप सिद्धू ते दो, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, मैं अपने किसान की लड़ाई लड़ रहा, अपने आप सच्चा हूँ मैं। तिरंगा मेरा झंडा जो मैं लियो खड़ा, और उस दिन का तिरंगे ठाया खड़ा जिस दिन था ना मेरे पर इल्जाम लाया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ भाई, अब सरकार जो हमारे गलों करवा रही है उसकी एक फोटो सब भाई और दिखाना चाहूँ, क्योंकि नेट बंद कर रखे थे और सरकार अपनी मनमानी करी। ये फोटो देख लो, पुलिस पीछे खड़ी है और कह रहे हैं भाई स्थानीय लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं किसानों के ऊपर, पुलिस पीछे खड़ी है इसमें। तो पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है अगर स्थानीय लोग वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कल पे जब मैं वहाँ था तो सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील
11 किलो ने स्टेज के ऊपर चढ़ के, पंजाब वाली स्टेज अब हरियाणा के हवाले हो चुकी है। पंजाब का मेरे को वहाँ पे पता नहीं तो रुष्ट हो गए, वो इधर उधर हो गए, भाई हमारे को मारा जा रहा है या उनकी पगड़ियाँ बिछाड़ी जा रही हैं। पर मेरे को पंजाब का इतना वहाँ नहीं लगा। इस टाइम मोल पूरा हरियाणा का एक खाप है, खाप का नाम है दलाल खाप 84। तो उसके कम से कम 2000 ट्रैक्टर वहाँ पे आए हैं। सारी स्टेज हरियाणा ने संभाली है और पंजाब वाले भी कह रहे हैं भाई हरियाणा वाले को हरियाणा वाले ही समझाएंगे। तो इसलिए उन्होंने स्टेज हरियाणा के वाले की हुई। हरियाणा के ही वहाँ कोई भी वक्ता जाके बोल सकता है। और कल मेरे को भी 2 मिनट दोबारा बोलने का मौका मिला, क्योंकि अब स्टेज हरियाणा की है और पंजाब आंदोलन में पूरा सहयोग तो कर रहा, पर थोड़ा मायूस है दिल से। और मैं अपने पूरे हरियाणा वासियों से कहना चाह रहा, भाई मैं नहीं मनाता हूँ ना, आप ही मनाओगे ना, क्योंकि उन पर जो अत्याचार हो रहा, जो भी कुछ हो रहा, लड़ाई उनकी नहीं, लड़ाई मारी भी लड़ रहे हैं, अपने अपने लड़ रहे, मारी भी लड़ना रहे। और चीज़ ऐसी है, तानाशाही है, तानाशाही रवैया अपनाया है और तानाशाही रवैये के तहत ही सारा काम कराया जा रहा है। और जो मेरी अपनी बिरादरी है उसकी भी एक खबर दे दूं, रोड धर्मशाला में पंचायत हुई थी, सारी बिरादरी ना किसानों ने समर्थन कर दिया सारी की सारी ना। और उसकी फोटो भी अगर कोई देखना चाहता हो, वो तीसरी फोटो मैं अपना दिखा दूंगा, क्योंकि कई दिनों से नेट बंद था, तो ये आप पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो। नीचे पूरी की पूरी बिरादरी ने समर्थन दे दिया किसान यूनियन को। और जो भी किसानों की पूरी बिरादरी में खिलाफत करेगा या किसानों के खिलाफ जाएगा, उसको पानी बंद कर दिया जाएगा। इसमें देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उन्होंने एक ऐलान किया है, भाई पूरे के पूरे कानून लेके वो वहां पे खड़े हो गए थे और कह रहे थे अगर कोई भी बीजेपी नेता और कोई भी बीजेपी का वकील सुप्रीम कोर्ट का कानून किसी भी तरह किसान के हक में बता दे तो हम आंदोलन खत्म करवा देंगे पूरे किसानों से। उन्होंने ये ऐलान किया है। मेरे 2,40,000 रुपए अभी फंस चुके हैं इस आंदोलन के द्वारा, उसमें से 80,000 रुपए धर्मपाल महल्ले के पास हैं, 1,11,000 रुपए गोंदर का है जो राजीव गोंदर उसके पास हैं, क्योंकि वो भी कह रहा था भाई मिशन 2024 नीलोखड़ी विधानसभा, तो 1,11,000 आंदोलन के लिए मांग लिए मैंने, उससे वो नहीं आया दोबारा। धर्मपाल से 80,000 चैन के मांगे थे, जबकि उनको मैंने जलेबी का भंडारा ही देना है, वो भी नहीं आया दोबारा। छुप रहे हैं। अगर मैं झूठ होता तो मैं छुप जाता, मैं दोबारा आना ही नहीं था मैंने फेसबुक पर, तो मैं सच्चा था, मैं आ गया दोबारा। इनमें तो कोई नहीं आया। और जो भाई विकास आ, अगर भाई तेरे चपली मरवान ना भजन का चपली मरवा कर 50,000 रुपये दे दो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं जिब्बी लेने तैयार हूँ। और बिना चपली मारे दे दो मेरे ते, भाई मैं जिब्बी तैयार हूँ तो दे दे, मेरा भंडारे में जलेबी करवाऊंगा सारे भाइयों के बीच में, उसका नाम भी बोल लूंगा। आपने ही बुला का दोबारा अनाउंसमेंट करूंगा भाई विकास की तरफ से 50,000 रुपये आए। तय तो जुबान करी नहीं होंगी, करी है तो भाग नहीं। जो तन अपने शब्द गए हैं हमारी बिरादरी में, तो जुबान के ऊपर जान दे देकर। और तो जुबान तो किस तरह भाग रहे भाई, दे 50,000 रुपये, अगर तनी कहा था तो मैं मांग रहा हूँ, आन दे। एक चपली मारनी तेरा बाप मार जाएगा, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तेरे बाप नर भाई ने मैं इसलिए बुला रहा, क्यों ना आप तेरे पर विश्वास होएगा तो उन पर विश्वास कर लेगा, हमारी हमारा भजन का। और लेमन एक भाई खड़े हुए था, मैं कहा दूंगा उसको भी दे दे मरते, मैं तेरा मार दूंगा। 25 मरते दे दिए, मैं किसी से 25 नहीं देता, कुछ नहीं देता। 50 के 50 जलेबी का भंडारे में लगेंगे, चाहे 2 दिन भंडारा चलियो चाहे 1 दिन भंडारा चलियो। तो उससे मैं खास इन्वाइट कर अभी पीछे पंचायत का मार लेगा बिना पीछे, क्योंकि अगर अपना सच्चा किसान लान दो तने इतने दुख आया हो मेरा, तो मैं कह रहा 50,000 का सहयोग तो भी कर दे। ओढ़ा फेसबुक या कुत्ता नहीं बना उठा बैठ का, ऑस्ट्रेलिया बैठा इस टाइम सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बैठ का भौंक रहा, फेसबुक की कुत्ता नहीं बना। मैदान में आप 50,000 रुपये दे, जलेबी खिला, किसाना तेरे दुआएं भी देंगे, आशीष देंगे तेरे। और दूसरी बात, एक बन रहा तो रजाई का क्रांतिकारी, 100 में पढ़ के पोस्टा गिर रहा, 100 में पढ़ के नहीं पोस्ट गिर रहा, उरा भजन की तरियों 2-2 दिन लाका लंगरा में लाका, दिल्ली लाका, रात भी दिल्ली था, परसों पे हो गया था, पे होता कत्थड़ जी टोल टैक्स पर था, तो परसों दिल्ली लिखड़ा था, वहां तक सीधी दिल्ली गया था, दिल्ली आज उरा बस्ताड़ा बैठा रहूंगा शाम तक। तो मैं तो संघर्ष कर रहा, सच्ची नीति कर रहा, फायदा होएगा सबको हो जाएगा, नुकसान होएगा सबको हो जाएगा, तो उसमें मेरा कल का कसूर है नहीं भाई कोई। भजन सिंह जी, हमने पहले भी आपके कई इंटरव्यू लिए, उनमें बहुत सी इस तरह की पंचीज होते थे, लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे, लेकिन आज का इंटरव्यू मुझे कुछ अलग लग रहा है। आप थोड़ा सीरियस हैं, थोड़े भावुक हैं, पंचीज नहीं है, क्या कारण क्या है? कारण यही है भाई साहब, मैंने अपनी सच्ची नीयत से काम किया है, लोगों के लिए किया हो, समाज के लिए किया हो, अपने देश के लिए किया हो या किसानों के लिए किया हो। जिस बात में मेरा कोई 1% भी कसूर नहीं है, उसकी सजा इन्होंने मेरे को दी। और जो लोग मेरे फेवर में आने थे, फेवर में कोई नहीं आया। और जब अपोजिट आने वाली बात हुई तो दुनिया अपोजिट होगी। जब भी मैं फेवर में एक ट्रैली की मांग कर रहा था 1 महीना, कोई नहीं आगे आया। तो और भी मैंने कभी मेरे तो किसी ने फोन करके पूछा भाई किसी चीज़ की जरूरत तो बता दिए, बाकी मैंने जरूरत किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ एक हौसला सो जाकर आदमी ना भाई पीछे मेरे भाई खड़े हैं, बाहर बैठे देश में बैठे, और जब भी मैंने किसी चीज़ की जरूरत होगी मेरे भाई बैठे ऊपर, वहाँ मदद करेंगे किसानों की, क्योंकि लड़ाई उनकी भी है मेरी कल, लेकिन जमीन उनकी भी है। तो फिर भी ओटे मतलब ओटे तो और ही कुछ सुनने न मिला। जब मतलब आगे बढ़ने का टाइम था, आंदोलन कामयाब करने का टाइम, आंदोलन तो 2 महीने और चले गए भी कुछ नहीं होता आंदोलन में। मैं आज लिखवा दूंगा 4 साल मीटिंग भी हो जियो, मोदी जी का 1% भी इरादा नहीं है। और दूसरी बात नू भी कह रहे थे अकादरणीय धर्मपाल गोंदर को भी आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एक शब्द भी मैंने उनके बारे में गलत नहीं गया। और मेरा भी विधायक है, प्रधानमंत्री भी मेरा है, मुख्यमंत्री भी मेरा है। आप सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है भाई, मेरे विचारों में कानून सही नहीं है, और जितने कानून लदे हमने सब मान्य हैं। और धर्मपाल भी हो बेशक मेरे हल्के का विधायक, जो मेरा भी विधायक है, इनका थोड़ी है, अकेले का थोड़ी है।
जैसे अब जनता के लिए कुछ करने का टाइम आया है तो घर में छुप के बैठ गए। धर्मपाल विधायक यहाँ नहीं आ रहे, टोल टैक्स पे नहीं आ रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई सहयोग नहीं कर रहे आंदोलन में। और भजन तो मतलब कह रहे मेरे को लोग तो आना कल माल्य बन जाएगा, तो तहसील स्टेट पे पहुंच गया तो माल्य बन जाएगा मेरे तो बोले। तो मन तक कहना चाहूँ माल्य बनकर मैं क्या करूँगा, धर्मपाल की तरह लुकूंगा कुंडा लागा, मना क्या करना माल्य बनका। और मैं पूरा टोल टैक्स पकड़ा तो डीसी मीटिंग खातर रह रहा किसान के लो, मेरे के लो ला लो, मैं भी किसान हूँ, पूरी एसपी मीटिंग खातर रह रहा। तो एक माल्य तो अपना घरों कुंडा लागा लुक रहा, अगर मैं भी आज माल्य होता मैं भी घरों लुकता, मैं किसान हूँ। तो किसान अफसर के लो मीटिंग भी कर रहा है, बैठे भी अपनी मांग भी मनवा रहे, रख भी रहा। बस्ताड़ा टोल टैक्स पर 2-4 दिन ही ना मारते, कोई धरना लाने दिया। पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा जोर था, 3,000 पुलिसकर्मी आए हुए थे, फिर भी मैं डटा रहा, सब त्यागा खड़े रहा, क्योंकि यूनियन वाले भी यही कह रहे थे भाई जो तेरी बिरादरी के उनको समझा, कुछ शरारती तत्व आंदोलन को खराब करना चाह रहे थे और वो बार बार आंदोलन को जैसे कह रहे थे हम यहाँ धरना नहीं लगाने देंगे। फिर भी प्रशासन ने हमारे को अनुमति दी, डीसी साहब ने दी और यहाँ पे धरना लग गया, लंगर लग गया। और उधर वाला लंगर यमुनानगर की तरफ से जो कुरुक्षेत्र की तरफ से आते हुए लगता है वो आज स्टार्ट हो जाएगा, होने वाला है, तैयारी चल रही है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ उधर भी अभी स्टार्ट हो जाएगा और उसमें बस्ताड़ा भी कोऑपरेट कर रहा है, पूरा बस्ताड़ा गांव भी अपना लंगर उनके साथ साझा कर रहा है, उनसे थोड़ी दूर पे अलग लगाएगा, जो भी उनका डिसीजन होएगा। अभी उसके बारे में बातचीत चल रही है। और नाराज वाले कह रहे हो मैं दोबारा उसी फॉर्म में लौटूंगा, बहुत जल्द लौटूंगा। थोड़ा सा मैं मायूस ऐसे भी हो गया था कि आंदोलन हम कैसे आंदोलन को किस दिशा में ले जा रहे थे और कैसे बीजेपी ने अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से आंदोलन को किस दिशा में धकेल दिया, सिर्फ घेरने के लिए, तोड़ने के लिए, किसानों को पीछे हटाने के लिए, इनको ना कुछ देना पड़े और हमारे ही घर भरे रहे। अपने लिए इनको कुछ भी करना हो तो अपने लिए तो सब कुछ कर लेंगे, किसानों के लिए कुछ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई अब जैसे अपने लिए सारा कुछ जो जनता से लूट खसोट कर रहे हैं, सरकारें घेरने में कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि पूरे धन बल का प्रयोग वहीं किया जा रहा है, एमएलए को, विधायकों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी अगर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में खरीदना चाहती है, सिर्फ एमएलए को और गोदी मीडिया को, जो नेशनल मीडिया है, 2 चीजों को खरीदना चाहती है, बाकी पूरे देश को बेचना चाहती है। खरीदने के लिए 2 ही चीज है, एमएलए और मीडिया, और बेचने के लिए पूरा देश है मेरा, जिसको बेचे जा रही है। पर मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और कहना चाहता हूँ भाई जब तक मेरे सांस में सांस है अपने देश के लिए काम करूंगा, अपने किसानों के लिए काम करूंगा। और जो हमारे को लुटा जा रहा है, लूट के आज किसान की दुर्दशा ऐसी है, कर्जे चढ़े पड़े हमारे पास, जमीन पर लोन बने पड़े बैंक में, तो सारी चीजें तो मैं कहना चाहूँ भाई हमारा भी पैंडा छूट जाएगा। अगर इस बार किसान की जीत होएगी तो सबकी जीत होएगी, और हार होएगी तो सबकी हार होएगी। क्योंकि अगर कानून मोदी जी के तीनों लागू कर दिए तो 3 के गिलो 3 और मिलेंगे, मानना 6 कानून बन जाएंगे। और आगे भी आने वाले टाइम में भी जो इनका जी करेगा वही जबरदस्ती हमारे ऊपर लाते रहेंगे। 1.5 साल का मोदी जी ने टाइम दिया, भाई 1.5 साल का कानून को स्थगित कर सकते हैं। 1.5 साल हम धरने दे के वेट करेंगे, 1.5 साल बाद फिर बातचीत वहीं से शुरू करेंगे। और जैसे हमारे बुजुर्ग कल उनके अंदाने अंबानी के पोलिया उसमें टमाटर तोड़ेंगे, अगर कानून लागू हो गए फिर ये अपनी मनमानी पे उतर जाएंगे। ईवीएम वाले इसके बाद में हम ईवीएम से जो वोटिंग होती है उसके बाद उसके बारे में विरोध करेंगे। और कहना चाहता हूँ अभी सारा किसानों का पैसा, जितने मेरे किसान हैं, गरीब है नहीं, मेरा ब्यों था, हमारा भी ब्यों था अभी आंदोलन लड़ने का, सारे पैसे मोदी जी जानबूझ के इसी आंदोलन खत्म करवाना चाह रहे। और 2-3 कानून तैयार धरे, चाहे किसानों को ला ले, चाहे और किसी बात के ला लो, तो उनके लिए भी मन आंदोलन लड़ना। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा भाई सारे के सारे अपना पूरा सहयोग देकर आंदोलन में भाग लो, जिससे जल्द से जल्द आंदोलन खत्म किया जा सका, किसी निर्णय पर पहुंचा जा सका। आपने अभी बात कही ईवीएम के लिए आंदोलन करेंगे, वो क्या किसान संगठनों की ही बात हुई है या आप अपने व्यक्तिगत तौर पर ये बात कर रहे हैं? ये जैसे मेरे को लग रहा है भाई बीजेपी इतनी आसानी से भारत का पीछा नहीं छोड़ने वाली। अमित शाह ने कहा है 50 साल तक और हमारा ही राज रहेगा देश में, वो ईवीएम के दम पे ये बात कह रहे हैं। जनता उनसे रुष्ट है, जनता नहीं उनको दोबारा देखना चाहती। हरियाणा पंजाब में तो उनको कुछ बटेगा नहीं, और पश्चिम बंगाल में वो सरकार अपने किसी न किसी तरह बनाने वाले हैं और बनाएंगे, क्योंकि धन बल उनके पास बहुत मात्रा में, इतना पैसा फूंक देंगे वहाँ पे वो, मतलब जिस पैसे से सारे किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है, एमएसपी दी जा सकती है, कानून भी वापस हो सकते हैं, पर उस पैसे को वहाँ लगा देंगे अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए। और ये जो झंडे वाली बात है, इसके बारे में भी 2 बात सुन लो। आरएसएस के कैंप के ऊपर आज तक, कहाँ पे उनका कैंप, नागालैंड, कहाँ पे, नागालैंड में, नागपुर, आज तक वहाँ पे भारत का तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया, एक बात। और जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने बीजेपी के झंडे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया है, जनगण गाया है, तो वहाँ भी तिरंगे का अपमान है। मैं तो इसका भी समर्थन नहीं करता, मैं तो उसका भी समर्थन नहीं करता। जो लाल किले पे हुआ उसका भी मैं समर्थन नहीं करता, चाहे कोई भी हो, कुछ भी, गुरुद्वारा का निशान साहिब का भी झंडा, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे देश में इतने राज्य हैं, सारे अपने अपने धर्म का झंडा जाके वहाँ ठोक देंगे। झंडा वहाँ पे सिर्फ मेरा प्रधानमंत्री और मेरा राष्ट्रपति लहराएगा, बाकी किसी को इजाजत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ आज भजन सिंह थे, अपने विचार इन्होंने रखे और अकेले में रखे, आहत हैं अपनी कुछ उन बातों को लेकर जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इनके खिलाफ जो बातें चल रही हैं।
अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को होती है और हर कोई फेसबुक के जरिए या किसी भी माध्यम से अपने विचार रख सकता है किसी के भी विरोध में, जहाँ पर विचारिक मतभेद हो। लेकिन हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, क्योंकि शब्द जब एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। उसी से कहीं ना कहीं आहत हैं भजन सिंह और इन्होंने अपने विचार रखे। तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। एक बड़ी बात और इन्होंने जो आज साथ में जोड़ी कि इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं देश भर में ईवीएम को बायकॉट करने का भी आंदोलन ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या है आप सब लोगों के अपने विचार इन सभी मुद्दों पर? आज के भजन सिंह के इस इंटरव्यू पर कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। हर शख्स तक ये खबर जानी चाहिए। और जिस किसी ने भी हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। और जिस किसी ने भजन सिंह का भी पहले कभी वीडियो नहीं देखा तो वो हमारे फेसबुक पेज पर नीचे जाके देखिए। भजन सिंह के बहुत से ऐसे वीडियोज़ जो वायरल हो चुके हैं, उनके क्या विचार थे इस आंदोलन को लेकर, देश को लेकर, देश के हित को लेकर, आप वो देखिए। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूँ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।